डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। हम लोग 9th क्लास के मैथ्स में शुरू करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इसके अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऐसे तो हम लोग साधारण रूप से सीख ही चुके होंगे नीचे क्लास में, क्या कि अगर त्रिभुज का आधार दिया हो 10 cm, ऊंचाई अगर दी हो 12 cm, तो एक क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस सूत्र से तो निकालना सीख ही चुके होंगे कि 1/2 गुने 10 गुने 12 करके ये 12 × 5 = 60 cm²। इस तरह हम लोग बनाना सीख चुके हैं, है ना स्टूडेंट्स। लेकिन जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तब इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग हीरोन द्वारा दिया गया सूत्र को अप्लाई करें। देखिए कैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं कुछ भी ले लें 30 cm, 40 cm तथा 50 cm हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लिया कि एक क्वेश्चन है, चित्र में देखिए ऐसे, ये देखिए A B C, एक इस कोण के सामने की भुजा को हम लोग A से जानते हैं, B के सामने की भुजा को B से जानेंगे और C के सामने की भुजा को C से जानेंगे, कोण C से। तो इस तरह मान करके A का माप दिया हुआ है, B का माप दिया हुआ है, C का माप दिया हुआ है। तो चित्र हम लोग बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। मतलब ये समझिए कि 30 cm दिया हुआ है, B आपका 40 cm दिया हुआ है, C आपका 50 cm दिया हुआ है। अब इसका हम लोग को एरिया निकालना है, ठीक है। तो चित्र बना भी सकते हैं, चित्र नहीं बना सकते हैं। ये पता है ना आपको कि बड़ा कोण ये जो है, कोणों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। कोण A हुआ तो इसकी सम्मुख भुजा जो होगी, A के सामने की जो भुजा होगी, इसको स्मॉल a से जानते हैं, यानी BC बराबर A। उसी प्रकार कोण B के सामने की भुजा B से यानी कि AC बराबर हम B मानेंगे, और कोण C के सामने की भुजा जो है समझे AB को हम लोग AB को जानेंगे स्मॉल c से। इसे बच्चे बहुत भूल करते हैं, इसको समझा करें, थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो भुजाओं को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है और कोणों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से। भुजा AB निरूपित होगी C से, भुजा BC निरूपित होगी A से और भुजा AC निरूपित होगी B से। तो हीरोन विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाते समय आप आकृति बनाए या ना बनाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्रश्न से हम लोग लिख लेंगे, त्रिभुज की भुजाओं को ABC मान लेते हैं। प्रश्न से A बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 30 cm, B बराबर क्या दिया हुआ है 40 cm, C बराबर क्या दिया हुआ है 50 cm, है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद सबसे पहले हम लोग S निकालेंगे। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का पहला अक्षर क्या है S, है ना, इसलिए हम लोग S से समझेंगे सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है परिमाप, और सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो आधा करेंगे इसको। देखिए A + B + C तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हम लोग को परिमाप निकल जाता है। लेकिन अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति निकालने के लिए इसको 2 से भागा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए A कितना है आपका 30 है, B कितना है 40 है, C आपका क्या है 50 है। तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। जोड़ते हैं तो क्या होता है 3 × 5 = 4 × 7 = 5 = 12, 120 हो जाता है ना। 120/2 ये कट जाएगा, 60 × 2 = 120, तो 60 cm आ गया हमारा आपका ये सेमी पेरीमीटर S आ गया। अब देखिए हीरोन का सूत्र क्या कहता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये देखिए √/S S - A S - B S - C, यही सूत्र होता है। बस इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। अब देखिए रूट का रूट लिख दिया S का मान क्या है हमारा 60, तो 60 लिखेंगे, ब्रैकेट
एस क्या है 60 माइनस ए कितना है हमारा 30 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दिया, एस मीन्स 60, बी 40 और एस मीन्स 60 माइनस सी मीन्स 50। तो हमने यहाँ पर एस का मान और ए बी सी का भी मान रख दिया है, पुट कर दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है 60, ये ब्रैकेट में इसका मतलब गुना है। 60 में 30 गया घटाए तो क्या बचा 30, 60 में 40 घटाए क्या बचा 20 और 60 में 50 गया तो क्या बचा 10। अब तो खैर बहुत आसान है कि अब गुना कर दें हम लोग और इसका वर्गमूल निकाल लें। तो स्टूडेंट्स ये तो हल्का है, 6 या 18, 18 दूनी 36, तो 36 आ जाएगा आपका, इस तरह का आ जाएगा। तो 36 का वर्गमूल 6 और 2 जीरो का 1 जीरो फिर 2 जीरो का 1 जीरो, इसलिए 600 cm स्क्वायर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इस जगह पर आपका अंक 65 रहता, 38 रहता, 42 रहता, 21 रहता तो आपको दिक्कत होती, गुना करने में समय लगता और गुना करके वर्गमूल निकालने में समय लगता। तो एक आसान तरीका बता रहे हैं स्टूडेंट्स, जो वर्गमूल निकल जाएगा आपका। क्या करें 60 को आप तोड़ दें, 60 को तोड़िए क्या होगा 32, 15, 3, 5 यही ना होगा। 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो 60 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ये 60 के जगह पर लिख दिया। अब देखिए 30 जगह पर क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार, ये देखिए 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 होगा कि नहीं, 2 तिया 6 पचे 30 हो गया। अब 20 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग उसी तरह, देख बहुत आसान है, 20 का 2, 10, 2, 5 है ना। तो 20 जगह पर क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 और 10 की जगह पर क्या लिख देंगे इसी तरह 2 गुने 5, 2 गुने 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप लोग समझ गए। 60 के बदले 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 लिख दिया, 30 जगह पर 2 गुने 3 गुने 5 लिख दिया और 20 जगह पर 2 गुने 2 गुने 5 लिख दिया और 10 की जगह पर 2 गुने 5 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम जो जोड़ा लगाएंगे, ये 2 गुने 2 है, 2 गुने 2 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 3 और ये 3 गुने 3 है, इसको हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 5 और ये 5 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 और ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 2 का है तो ये देखिए है ना, हम लोग चिन्ह लगाते जाते ताकि कोई छूटे नहीं। ये देखिए ये 2 और ये 2 को 2 स्क्वायर फिर लिख सकते हैं और ये 5 और ये 5 को भी लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 6 जोड़ा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब देखिए सबों का स्क्वायर को हटा दीजिए तो ये रूट का चिन्ह भी हट जाएगा। तो स्क्वायर हटाने पर और रूट का चिन्ह हटाने पर क्या होता है भाई, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने 5 होगा कि नहीं होगा। अब इसको गुना कीजिए, 2 तिया के 6, 6 पचे 30, 30 दूना के 60, 60 दूना 120, 120 पचे 600। तो 600 cm स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, तो 600 cm स्क्वायर आंसर आपका हो जाएगा। मान लिया कि कोई ऐसा अंक आता, मान लिया कि यहाँ पर 3 रहता थोड़ी देर के लिए और इसका जोड़ा नहीं बन पाया, तो ये आपका यहाँ 3 मौजूद रहता और यहाँ हम लोग रूट के अंदर इसको 3 लेते, क्योंकि इसका रूट तो निकला नहीं, जोड़ा नहीं बना, तो हाँ हम लोग रूट 3 छोड़ देते, तो ये आंसर हो जाता है ना। कुछ अन्य प्रश्न में इस तरह का रह सकता है। आप लोग 12.1 NCERT की जो बुक है 12.1 में आप इस तरह के प्रश्न है उसको आप लोग हल कर सकते हैं अभ्यास के लिए। ठीक है।